ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब हम जो है वो आज इस वीडियो में गूगल एनालिटिक्स पे बात करेंगे और इसको इंस्टॉल करेंगे। क्या होता है ये जी? क्यों होता है? मकसद मकसद बड़ा है। कोई भी काम करें, कोई भी स्टेप उठाएं, छोटा उठाएं बड़ा उठाएं, मकसद समझ लिया करें तो बाकी चीज़ें समझना बहुत आसान हो जाती हैं। अब गूगल एनालिटिक्स का मकसद है कि वो आपको डिटेल में एक डेटा प्रोवाइड करे, हर किस्म का, जितना वो कर सकता है। इससे डिटेल्ड एनालिटिक्स का पूरी दुनिया में कोई वेबसाइट का कोई इससे डिटेल्ड रिपोर्टिंग टूल नहीं है। अब क्योंकि इस कोर्स से बहुत सारे लोग, ज़रूरी नहीं है कोर्स करके ई कॉमर्स का काम करें, साथ हेल्प लेके बहुत सारे काम और कर सकते हैं, तो हर किस्म का डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। कितनी सेल्स हुई, कितने ऑर्डर्स गिरे हैं, कितने यूज़र्स आए, किस चैनल से आए, किस कैंपेन से आए, किस उससे आए। मतलब एक्विजिशंस में अगर मैं जाऊँ इसी सेम उसमें ऑल ट्रैफिक में जाके सोर्स और मीडियम में जाऊँ, ठीक है, एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ किस किस हद तक जो है वो डेटा हमें मिल रहा है। कि हमारे पास तकरीबन 47 लाख रुपए की सेल आई है, उसमें से फेसबुक से, और ये तीन चार चार फेसबुक के, इसमें से गूगल की सेल जो आई है वो सिर्फ 92,000 की आई है। इतना इन डेप्थ डेटा, और ये बगैर किसी एडवांस सेटिंग के। ठीक है, गूगल की ऑर्गेनिक सेल इतनी है, गूगल की सीपीसी जो पेड एड्स होते हैं उससे 28 यूज़र आए हैं लेकिन कोई सेल नहीं आई है। इंस्टाग्राम से हमारे 2,56,000, और फिर फेसबुक के जो अलग अलग लिंक आ रहे हैं इसको हम टोटल करेंगे तो हमें फेसबुक का भी अटक जाएगा, और इंस्टाग्राम की यहाँ पे 6 लाख रुपए की अलग सेल आई है। और डायरेक्ट यूज़र्स 8,17,000 रुपए की सेल दे के गए हैं। ठीक है, अब ये कुछ पुरानी कोई वेबसाइट का पुराना डेटा आ रहा है मेरे पास। अब ये गूगल जो है ये इस तरह का बहुत सारा डेटा है, चैनल्स हैं, ट्री मैप, रेफरल्स, सर्च कंसोल उन्होंने इसके अंदर कर दिया है, इसका ताल्लुक गूगल की एसईओ से है। तो ये इटसेल्फ वेबसाइट कंटेंट, ऑल पेजेस, सबसे ज़्यादा पेजेस कौन से विजिट किए गए, ठीक है, ये मैं तकरीबन कुछ चंद महीनों की रिपोर्ट निकाली हुई है किसी वेबसाइट की। तो वैनिटी मिरर का जो प्रोडक्ट पेज था उस पे जो है वो 9,000 पेज व्यूज़ आए हैं, और इस पेज की वैल्यू इतनी बन रही है। इस पेज से बाउंस रेट 1.70% चल रहा है। इसका मतलब कि 1.7% लोग इस पेज को ओपन करते ही डिलीट कर देते हैं। बाउंस रेट का इम्पैक्ट जो है वो एसईओ पे भी पड़ता है, गूगल की रैंकिंग में पड़ता है। वो गूगल का एसईओ जब आपको पार्ट आप शायद करके आ चुके हैं, ये समझ रहे हैं, तो बाउंस रेट आपको आइडिया हो रहा होगा कि जिसका हाई बाउंस रेट है मतलब वहाँ से लोग ज़्यादा कट रहे हैं। तो यहाँ से लोग 18% कटे हैं, तो इसका इम्पैक्ट हम शायद कोई डेटा से को प्रूव कर लेंगे, भाई डिलीवरी चार्जेस जब से हमने हटाए हैं तो बाउंस रेट कम हो गया है। तो इस लेवल पे डेटा को कलेक्ट करके जब आप डिसीजंस लेते हैं तो किसी का बाप भी आपकी ग्रोथ नहीं रोक सकता। रोक सकता है वैसे, इंसान को आजिज़ रहना चाहिए, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, ठीक है, अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। बाकी ये शॉप नंबर 3 पेज नंबर 3 से 34% लोग जो है वो ड्रॉप ऑफ कर रहे हैं। तो कंटेंट ड्रिल डाउन की एक जर्नी भी आप कस्टमर्स की देख सकते हैं कि वो जर्नी, कंटेंट ड्रिल डाउन वो यहाँ पे नहीं आता, वो बिहेवियर फ्लो में आता है जर्नी। ठीक है, जर्नी क्या होती है जी? प्रोडक्ट पे बंदा कहाँ पे लैंड करता है? होम पेज पे लैंड करता है, होम पेज के बाद प्रोडक्ट पेज पे जाता है, प्रोडक्ट पेज पे जाने के बाद जो है वो इस वाले प्रोडक्ट पेज पे जा रहा है, यहाँ पे फिर कैटेगरी के पेज में जा रहा है, और फिर आगे मतलब वो जर्नी क्या कर रहा है, थर्ड इंटरेक्शन, फोर इंटरेक्शन जो है वो उसकी डेकोर की कैटेगरी में चल रहा है वो। उसके बाद ये इस तरह से ये पूरी एक जर्नी हर कस्टमर की, ज़्यादातर लोगों की आपको वो दिखाएगा। तो ये बहुत पुरानी रिपोर्ट्स में चला रहा हूँ। साइट में सर्चिस का अगर सेटिंग हुई हुई हो तो वो क्या क्या सर्च किया जा रहा है, शायद वो कभी कलेक्ट कर रहा होगा। सेटिंग की थी, पता नहीं की थी इसमें, नहीं इसमें सेटिंग नहीं की थी, तो अगर सेटिंग हो जाए तो वो सर्चिस का भी आ जाता है। तो एक्सट्रीमली इन डेप्थ कन्वर्जन्स जो हैं वो गोल्स आप जो है वो इसके अंदर फीड कर सकते हैं। कि आप फॉर एग्जांपल, जैसे जैसे मैं आपको एग्जांपल देखता हूँ, एचएससी ड्रॉप शिपिंग पे जब आप रजिस्टर करते हैं तो आप एक पेज पे रिडायरेक्ट होते हैं जो थैंक यू पेज होता है। ठीक है, थैंक यू पेज पे लिखा हुआ जाता है आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट हो गया है, शुक्रिया, आपको कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा, जो 1-2 दिन में अप्रूवल या रिजेक्शन की ईमेल आपको आ जाएगी। मतलब इस तरह का पेज है। तो इस गोल में मैं वो गोल सेट कर सकता हूँ इस पे कि गूगल एनालिटिक्स की सेटिंग में, कि भाई जब कोई थैंक यू पेज पे आए तो आप वो गोल काउंट कर लो कि यूज़र रजिस्टर हो गया। ठीक है, और फिर
यूज़र फिर उसका डिटेल में बाद में खुद ब खुद रिपोर्ट सारी जनरेट कर देगा कि जितने यूज़र रजिस्टर हुए इस महीने, क्या वो फेसबुक से आए, क्या वो गूगल से आए, क्या वो डायरेक्ट आए, क्या वो कहीं और से आए, मोबाइल से खोला उन्होंने कि डेस्कटॉप से खोला कि किससे खोला। मैं आपको दिखाता हूँ कितनी इन डेप्थ रिपोर्ट्स कुछ और तरीके से, किस हद तक जो है वो रिपोर्ट्स इन डेप्थ पे आ रही है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये व्यूज़ आ रहे हैं ना, मैं चाह रहा हूँ शॉप की जो, या जो वैनिटी मिरर का जो पेज जो 9,000 लोगों ने देखा है, इसकी सेकेंडरी डायमेंशन में मैं अगर डाल देता हूँ मोबाइल डिवाइस की इन्फो, ये कलेक्ट नहीं किया उसने। डिवाइस कैटेगरी, ये भी नहीं आ रहा। सिटी, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ शायद सिलेक्शन में। डेटा यहाँ पे इस तरह से शो नहीं कर रहा, मैं भी बहुत पुराना पेज हम बोल रहे हैं। इसमें कुछ प्रोडक्ट्स पे जाके देख लेता हूँ, कुछ ई कॉमर्स में प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। ये वैनिटी प्रोडक्ट जो है इसकी परफॉर्मेंस में देख लेता हूँ कि इसका रेवेन्यू जो हमें 3,33,000 इसका रेवेन्यू निकाला है प्रोडक्ट एसक्यू। इसकी सेकंड डायमेंशन में जो है वो डिवाइस यूज़र्स कितने हैं, क्यों नहीं आ रहा ये। यूज़र के अंदर सिटी, सोर्स भी नहीं आ रही। बहरहाल इसका ये वार्निंग वार्निंग भी आ रही है। मतलब यहाँ पे जब ये चल रहा था सही पे, ये बहुत पुरानी रिपोर्ट्स हैं तो उस तरह की वजह से भी कुछ इशू हो रहा होगा। दूसरा ये पुराना वर्जन है, ये आउटडेटेड हो चुका है। अब गूगल ने जो है वो लॉन्च किया है गूगल एनालिटिक्स 4। अब ये एनालिटिक्स 4 से मैं भी यूज़ टू हो रहा हूँ, आप भी यूज़ हो जाएँ, लेकिन मकसद क्या था, मुझे आपको मकसद समझाना था। इधर से वो डेटा निकलता है प्रॉपर, और फिर रियल टाइम डेटा भी अलग आ रहा होता है। इस टाइम आपकी वेबसाइट पे कितने यूज़र्स हैं, किस सोर्स से आए हैं, किस उससे आए हैं, किस सिटी से आए हैं, किस किस पेजेस पे विजिट कर रहे हैं, क्या क्या इवेंट चल रहे हैं, तो इवेंट्स भी काउंट करेगा, वो एड टू कार्ट भी बता रहा होगा, सब कुछ यहाँ पे आपको रियल टाइम उसको डेटा भी आपको शो कर रहा होगा। तो जब आप कैंपेन चलाएंगे, जो पेन मुद्दे की बात आएगी, जब आप कैंपेन चलाएंगे और आपके पैसे लग रहे होंगे तो आपको बेचैनी हो रही होगी कि यार वेबसाइट पे यूज़र है नहीं है, एड टू कार्ट। तो आप इसकी मोबाइल ऐप इंस्टॉल करके आप उसको बार बार रिफ्रेश करके देखेंगे। ये मेरी बात आप याद रख लें, तो इसकी सेटिंग कर लें, बहुत अच्छा है। आज नहीं समझ में आ रहा, कल समझ में आएगा। जब कल आपको नीड फील होगी ना जब, तो उस टाइम आप ये नहीं सोचोगे यार अभी इंस्टॉल करूँगा तो अब डेटा कलेक्ट होना शुरू होगा, ठीक है। अब पूरा इन डेप्थ का इसका एक एक पेज तो मैं आपको उसका कोर्स नहीं करवा सकता फिलहाल, लेकिन मैंने आपको मकसद समझा दिया है। ये मकसद समझने के बाद जब आप इस टूल को यूज़ करेंगे, इसका अपडेटेड वर्जन, ये वाला वर्जन ये यूनिवर्सल है। अब गूगल एनालिटिक्स 4 जुलाई में बिल्कुल उन्होंने फाइनल कर दिया है कि इसके जुलाई के बाद इस पुराने उसमें डेटा सही नहीं आएगा, अब नया वर्जन यूज़ करें आप। तो आपको जब यार ज़रूरत महसूस होगी कि यार मुझे ऐसा कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए था, तब आपको ये पछतावा होगा बाद में कि यार पहले कर लेता तो मैं वो पुराना डेटा आ जाता, ठीक है। तो बेहतर ये है जो जिसको थोड़ा सा जितना इंस्टॉलेशन का तरीका समझा रहा हूँ उसको समझ लें, फिर इसके अंदर आप खेलते रहें, खोल खोल के ना ऑडियंस देखते रहें, चीज़ें देखते रहें, खेलते रहें, समझते रहें, कुछ फैक्ट निकालने की करें, कुछ बिहेवियर पकड़ने की करें, कुछ पैटर्न पकड़ने की करें। सिटीज़ का डेटा भी इसमें आपको मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी। इंटरनेट पे बेतहाशा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में सब कुछ है। तो अब इसमें हम जो है यहाँ पे तो मेरे इतने सारे अकाउंट्स हैं, तो
आपके पास खाली आ रहा होगा और सिंपल एक न्यू अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन आ रहा होगा। तो अब मैं इसकी सेटिंग में जाऊँगा ताकि मैं वहाँ से एक न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकूँ और मैं एक नया अकाउंट क्रिएट करूँगा। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो आपको मैं इधर की जो एनालिटिक्स इस प्रोफाइल पे क्रिएट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को जैसा सामने एक्सपीरियंस होगा वही एक्सपीरियंस हम यहाँ से एक जर्नी करके गुजरें। इस एनालिटिक्स को सेटअप करना चाहेंगे हम, 2 स्टेप में ये सेटअप होगा। एक तो ये प्रॉपर्टी इंस्टॉल होगी, अपनी वेबसाइट से अटैच होगी, ये पहला स्टेप हो जाएगा। सेकंड, इस प्रॉपर्टी में फिर ई कॉमर्स के इवेंट बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आएंगे, उसके लिए एक स्टेप फर्दर आप वो कॉमर्स के लिए लेंगे ताकि ये ई कॉमर्स के आपके डेटा भी कलेक्ट करना शुरू कर दे। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो शॉपिफाई आप खुद ही सर्च करके आप इसको इम्प्लीमेंट कर लोगे। शॉपिफाई को भी कोई सेम चीज़ होगी तकरीबन, इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं होगी, लेकिन कर लो, मान लो मेरी बात, कर लो, इसको इंस्टॉल लाजमी करना। ठीक है, अकाउंट नेम क्या है हमारा? goodies.pk। ठीक है, जो भी टिक मार्क हुआ है उसको वैसे ही रहने देते हैं। प्रॉपर्टी नेम goodies.pk। ठीक है, टाइम जोन अपना रख लिएगा वरना कन्फ्यूजन हो जाएगी बहुत कि भाई वो 7 बजे का डेटा दे रहा होगा, आपको 7 बजे कुछ और डेटा आ रहा होगा। करेंसी हमारी PKR है, बिल्कुल पाकिस्तानी रुपीज़। ठीक है, तो ये लाजमी इसको जो अवॉइड नहीं कीजिएगा। एडवांस में क्या है? एडवांस में तो कुछ भी नहीं है। बिजनेस डिटेल, हमारा छोटा बिजनेस है, कैटेगरी हमारी ई कॉमर्स आ रहा है, नहीं आ रहा, रिटेल, शॉपिंग, बिजनेस ऑब्जेक्टिव। देखो कोई भी काम, देखो आप इस बात को गौर से समझ लो मेरी बात, कि आप कोई भी काम शुरू कर रहे हो, कैंपेन चला रहे हो, एनालिटिक्स सेपरेट कर रहे हो, तो सॉफ्टवेयर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है आपका। तो ज़िंदगी में भी जब भी कोई काम आप अपना करो, ऑब्जेक्टिव क्लियर रखोगे तो आगे डिसीजन मेकिंग, डेटा कलेक्शन, एनालिटिकल फैक्टर्स, उसमें प्रॉब्लम्स और उसके सोल्यूशन वो अंडरस्टैंड करना भी ईजी हो जाएगा, उसका सोल्यूशन निकालना भी ईजी हो जाएगा। जब ऑब्जेक्टिव बनने का क्लियर होता है तो बहुत सारे मामला आसान हो जाते हैं। तो हम इसको मसला हल करेंगे, इसको बता देंगे हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें ऑनलाइन सेल्स जनरेट करनी है, उसका बिहेवियर जनरेट करना है, और ये पाकिस्तान की टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स ओपन करके हम उससे एग्री कर लेते हैं। और प्रॉपर्टी हमारी क्रिएट हो गई है। तो अब वो बोल रहा है भाई अब इसको कलेक्शन करना है डेटा, तो आप बताओ प्लेटफॉर्म, किस प्लेटफॉर्म पे आपने करना है? हमारी वेबसाइट है तो हम वेबसाइट के लिए डेटा कलेक्ट करेंगे। वेबसाइट का यूआरएल मांग रहा है हमसे, और वेबसाइट का यूआरएल हम इसको दे देंगे। वेबसाइट का नाम गुडीज़, इन्हांस्ड मेजरमेंट्स और +4 फॉर्म इंटरसेक्शन ग्रॉस। इसके अंदर देखते हैं ई कॉमर्स का कोई ऑप्शन है, क्योंकि अब ये यूनिवर्सल 4 की सेटिंग है, इसको मैं पहली बार या दूसरी बार कर रहा हूँ। 4 यूनिवर्सल यूनिवर्सल कह रहा हूँ, गूगल एनालिटिक्स वर्जन 4 की सेटिंग। तो जर्नी है, तो भाई देखो क्या से चैलेंज फेस करूँगा और क्या उसके सॉल्यूशन निकालूंगा, मुझे भी नहीं पता, जो जो करते जाएंगे देखते जाएंगे। ठीक है, अब वो प्रॉपर्टी उसने इंस्टॉल कर ली है। वो बोल रहे अपना जो टैग है, ये टैग उसने देना है। तो ये वो कॉमर्स की प्लगइन जो है उसने ऑलरेडी इंस्टॉल कर ली है, तो डिटेक्ट कर लिया है कि आपकी वेबसाइट पे वो कॉमर्स चल रहा है। तो वो कॉमर्स पे हम क्लिक करते हैं तो क्या करेगा? ये प्लगइन देगा हमें। यू कैन मेजर बिहेवियर, तो ये बोल रहा है भाई अपने एडमिन में जाओ, प्लगइन में जाओ, ऐड न्यू पे जाओ, वहाँ वो कॉमर्स गूगल एनालिटिक्स की प्लगइन है, उसको इंस्टॉल करो और फिर उस प्लगइन के अंदर ये कोड फीड कर दो। यही होगा ज़्यादा ज़्यादा। ठीक है, तो हम ये स्टेप इसको फॉलो करते हैं। प्लगइन्स 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 इंस्टॉल, ऐड न्यू। और क्योंकि आपने ये वाला डेटा, क्योंकि आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज भी दे सकते हैं, आगे जाके किसी और को सर्विसेज दे सकते हैं, तो भाई उसको भी आइडिया होगा उसकी वेबसाइट पे क्या यूज़र आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं। उसको जब ये रिपोर्ट आप इस तरह की कोई मैनुअल बना के दे दोगे, इसकी मोबाइल ऐप भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मोबाइल ऐप है, उसमें भी बड़ा ज़बरदस्त डेटा आ रहा होता है, तो वो बड़ा खुश होगा। यार जब कोई काम दिया जाता है तो उसकी रिपोर्टिंग जब तक अच्छी नहीं होती का बंदा मुतमईन नहीं होता काम देने वाला, ये बात याद रखना। वो कॉमर्स गूगल एनालिटिक्स,
तो वो कॉमर्स की ऑफिशियल प्लगइन है, इसके अलावा गूगल की ऑफिशियल प्लगइन नहीं आ रही, तो यही होगी फिर। लेकिन इसका एक वर्ड जो है वो मुझे एक्स्ट्रा लग रहा है इंटीग्रेशन, और उसके रिव्यूज़ भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, लेकिन अल्लाह मालिक है, देखते हैं। अब वो गूगल रिकमेंड कर रहा है तो जाके कर लेते हैं। असल में बैड रिव्यूज़ के होने की वजह एक ही वजह मुझे ये भी समझ में या मुझे शक हो रहा है, वो ये भी है कि इसका जो नया यूज़र इंटरफेस है ना, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो थोड़ा इतना आसानी से समझ में नहीं आता। लेकिन उन्होंने कुछ सोच समझ के किया होगा कि उससे जो डेटा आ सकता है वो पहले शायद ना मिलता हो, मुझे वो फ़ील हो रहा है अब, क्योंकि हम बहुत डेटा पे काम कर रहे हैं और इससे जो ऐसा-ऐसा डेटा निकल के आ रहा है अब बड़े अंदर घुस-घुस के। लेकिन सिंपल वे में जो पहले बड़े आसानी से डेटा मिलता था वो नहीं मिल रहा, लेकिन मुश्किल से मिल रहा है, लेकिन बहुत इन डेप्थ डेटा मिल रहा है। तो इसको इंस्टॉल लाज़मी कर लें, ठीक है? अब गूगल एनालिटिक्स का जो सेटिंग है वो कॉमर्स गूगल एनालिटिक्स इंटीग्रेशन, और इसके अंदर में जाके अपना जो कोड है जी दिस वाला, उसको मैं ट्रैकिंग आईडी सबमिट कर देता हूँ, ठीक है? यूज़ ग्लोबल साइट्स है, यूज़ इनेबल स्टैंडर्ड ट्रैकिंग, इनेबल रिहांस ट्रैकिंग 404, परचेज ट्रांजेक्शन, एड टू कार्ट के इवेंट भी कैच करना है, और क्रॉस डोमेन ट्रैकिंग वो सारी सेटिंग, इनेबल इन्हांस्ड ई कॉमर्स, इसको लाजमी इनेबल कीजिएगा, इसको लाजमी लाजमी मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको मिस नहीं कीजिएगा। ये सारे कार्ट के इवेंट्स, लैंडिंग पेज के इवेंट्स, चेकआउट इनिशिएट के इवेंट्स सब ट्रैक करना शुरू कर देगा। जो सेकंड स्टेप था बेसिकली पहले उसमें, वो यही था। अब इसके अंदर भी हम जाके जो है वो ये हमने सेव कर दिया। अब इसके अंदर जो है वो हम इंस्ट्रक्शन सेव हो गई हैं हमारी। अब इसके देखते हैं हाउ टू इनेबल इन्हेंस्ड ई कॉमर्स। ठीक है, अब ये वर्जन 4 का हमारे पास डैशबोर्ड ओपन हो गया है। तो इसमें रियल टाइम रिपोर्ट खोलते हैं और उसको चेक करते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। रिपोर्ट्स में हमने ये रियल टाइम के फेस में आ जाते हैं। तो लास्ट 30 मिनट्स में हमारे पास 0 यूज़र्स हैं और इसकी ऑडियंस कुछ भी नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए हम अपना इनकॉग्निटो विंडो खोलते हैं और उसी में अपनी वेबसाइट खुद विजिट करते हैं। लोग तो इस टाइम कर नहीं रहे, हम ही कर लेते हैं। फिर देखते हैं यहाँ पे यूज़र काउंट होता है कि नहीं होता। यूज़र काउंट नहीं हो रहा है, तो मैं भी वो रिव्यू शायद सही हूँ। ये आ गया यूज़र खुद ही, डेस्कटॉप यूज़र आ गया, बल्कि डेटा आ रहा है, सही है। अब ये डेटा आ रहा है, ये एक यूज़र आ रहा है, ये इस पेज पे है, उस पेज का टाइटल आ रहा है और सोर्स इसकी कोई नहीं आ रही, तो मतलब डायरेक्ट आ रहा है। गूगल से आता तो यहाँ गूगल आता, सोशल मीडिया आता तो यहाँ से फेसबुक वगैरह शो कर देता। और इवेंट काउंट जो है वो उसने सारे काउंट इवेंट कर लिए गए, इसने आइटम देखे हैं, पहला विजिट है, पेज व्यू गया है, स्क्रॉल किया है, सेशन स्टार्ट किया है। अब मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ, देखता हूँ ये ऐड टू कार्ट पकड़ता है कि नहीं पकड़ता। चेकआउट भी साथ साथ इनिशिएट कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये पेज व्यू उसका अपडेट हो जाएगा। ये थोड़ा सा डिले डेटा आ रहा है। इससे पहले जब जो प्रॉपर्टी 4 होती थी हमारे पास, यूनिवर्सल होती थी 4 से पहले, तो बहुत रियल टाइम आता था और बहुत यूज़र फ्रेंडली आता था। थोड़ा सा इसको आपको समझना पड़ेगा, लेकिन मोबाइल पे शायद थोड़ा सा आसान हो जाए। वो देखें चेकआउट पे चला गया वो, तो वो चेकआउट आ गया। इवेंट्स उसने ऐड टू कार्ट 2 ऐड टू कार्ट काउंट कर लिए, और मे बी इस टाइम कोई और यूज़र भी ऑनलाइन है क्या, नहीं, मेरे ही 2 ऐड टू कार्ट काउंट कर लिए उसने। ऐड टू कार्ट शायद थोड़ा सा गलत काउंट कर दिया और डबल काउंट कर लिया।
तो ये डेटा इसका जो रियल टाइम है इसको सिर्फ रफ यूज़ के लिए लेना है। अगले दिन जो आपका डेटा आएगा ना, अगले दिन नेक्स्ट डे जो आपका डेटा आएगा, वो डेटा जो है वो आपको थोड़ा प्रॉपर मिलेगा। कल की तारीख में आज का डेटा। तो कल जब हम इसको खोलेंगे, यहाँ पे मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, कल जब हम इसको खोलेंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ, कल नहीं, हम इसको परसों कंटिन्यू कर पाएंगे। तो क्योंकि कल का पूरा दिन हम इसको देंगे डेटा कलेक्शन का, फिर हम देखेंगे इसमें डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फ़िलहाल हम इसको वीडियो को यहीं हम रोक रहे हैं। हाफ़ वीडियो है ये, तो हाफ़ वीडियो हम बाद में रिकॉर्ड करेंगे 1 दिन 2 दिन बाद कि इसमें कोई डेटा आ रहा होगा, तो फिर हम उसको शो करेंगे कि सेल्स काउंट की कि नहीं की, रिपोर्ट्स में आके ई कॉमर्स परचेजेस यहाँ पे हमें देखेंगे ऑर्डर्स गिर रहे हैं, नहीं गिर रहे हैं, कैसे गिर रहे हैं, क्या आइटम की डिटेल आ रही है, कुछ और चीज़ें। तो इन डेप्थ रिपोर्टिंग कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, तो उसको भी करेंगे और इसका और चीज़ें कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही है, बाकी आधा वीडियो का पार्ट बाद में रिकॉर्ड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक हमारे पार्ट टू मैंने शायद कंबाइन ही कर दिया वीडियो में, तो पार्ट टू नहीं होगा। तो एनालिटिक्स हमने इंस्टॉल किया था लास्ट वीडियो में। अब गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल होने के बाद हमारे पास जो है वो, मैंने 1 दिन 2 दिन का गैप लिया ताकि डेटा हमारे पास कलेक्ट हो जाए। तो हमारे पास देखे जी प्रॉपर डेटा कलेक्ट होना शुरू हो गया है। इतने यूज़र हैं तो सारे उसमें नए यूज़र हैं, एक को पुराना यूज़र दोबारा आया, इतने इवेंट्स काउंट हुआ है। इवेंट क्या होते हैं जी, ये देखिए इस कंट्री से इतना यूज़र है, इस कंट्री से इतना है, इस कंट्री से इतना है। अब बेसिकली अलग अलग कंट्रीज से है। अक्सर अक्सर आप लोग बोलेंगे हमने तो जो है वो क्या किया था, सिर्फ पाकिस्तान की टारगेटिंग की थी, यूनाइटेड स्टेट्स की। हमारा तो बेसिकली कुछ सॉफ्टवेयर बॉट्स फेसबुक की तरफ से आ जाते हैं, कुछ प्रॉक्सी से आ जाते हैं, कुछ तरह के यूज़र आते हैं। तो इस तरह के यूज़र आने से परेशान नहीं होना, आपके पास डेटा कलेक्ट होना शुरू हो गया है। तो उसके बाद जो है वो ऑर्गेनिक सोशल, मतलब सोशल ऑर्गेनिक आपके फेसबुक के पेज से कितने यूज़र्स आए, डायरेक्ट कितने आए जो गुडगुडी डॉट पी के करने आए थे, मेजोरिटी कैसे आ रहे हैं पता नहीं। अनअसाइंड जो है वो 1 यूज़र, आपके पास डेटा आना शुरू हो जाएगा। डेटा के बगैर डिसीजन नहीं लेते, ऑब्जर्वेशन पे रफ उस पे तो ऑब्जर्वेशन नहीं लेते। ये देखिए किस कंट्री से यूज़र्स आ रहे हैं, वो आपके पास हाईलाइट होने लग जाएगी। पाकिस्तान से 143 हैं और यहाँ से 3 है यूएस से, और इस तरह से आपके पास और पूरी रिपोर्ट ये डिटेल में आप निकाल सकते हैं। तो इसके बाद जो है वो आपके पास इस तरह रिपोर्ट्स में रियल टाइम इसमें, क्योंकि अभी ये हमारी वेबसाइट जिस टाइम ये बना रहा हूँ उस टाइम कोई कैंपेन वगैरह एक्टिव नहीं है, तो रियल टाइम डेटा नहीं आ रहा होगा। उसके लिए मैंने जो है आपको एचएससी का रियल टाइम एनालिटिक्स मैंने खोल के रखा हुआ है। अब इसमें इस टाइम एचएससी की वेबसाइट पे रात के 9:30 बजे 200 के करीब यूज़र्स इस टाइम ऑनलाइन है, ठीक है। पर मिनट यूज़र्स की ये तादाद आ रही है। लास्ट 30 मिनट्स में 195 यूज़र है, जिसमें 66% डेस्कटॉप यूज़र है। इसका मतलब हमारा जो टेक्निकल यूज़र्स हैं उसकी ज़्यादा ज़्यादा होती जा रही है, और ज़्यादा हम रखना भी चाहते हैं और हम उनको ज़्यादा फैसिलिटेट भी करना चाहते हैं। तो मतलब यहाँ से हम बहुत सारे फैसले और ले सकते हैं। ऑडियंस देखें, फिर 61 ऐसे यूज़र्स हमारे पास अभी राइट नाउ एक्टिव हैं जो हमें ऑर्डर्स लगाते हैं, क्योंकि ये परचेजर्स लिखा हुआ है। गूगल से इतने आए हैं, बिंग से इतने आए हुए हैं, इन पेजेस पे इतने इतने पेज देखे जा रहे हैं, और इसकी डिटेल रिपोर्ट भी हम ओपन कर सकते हैं और पेजेस भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद और डिटेल में शेयर नहीं करूँगा इस पे स्नैपशॉट पे, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल डेटा है। उसके बाद हम मूव होते हैं, फॉर एग्जांपल और कोई ई कॉमर्स परचेजेस की रिपोर्ट सकती है। इसमें आप अपने गोल सेट कर सकते हैं, जैसे लीड्स के हमने गोल्स बनाए थे, तो वो उसके ऑप्शन आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो इसमें मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपके पास ई कॉमर्स परचेजेस की जो आ रही है समरी, उसमें अब ये जो है वो हमारे पास इस तारीख को जो है वो इतने प्रोडक्ट ये ओपन किए गए, इतने प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट किए गए, इतनी परचेजिंग की गई। इससे आप एक प्रोडक्ट चला रहे होंगे, बाद में दूसरा प्रोडक्ट निकल के आ रहा होगा, आप दूसरा प्रोडक्ट देखोगे, अरे ये प्रोडक्ट भी जब चला के दे सकते हैं, मतलब आपको और डेटा प्रोडक्ट आइडियाज़ भी मिलने लग जाएंगे मे बी, कि लोग इस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ले रहे हैं, लोग इस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ले रहे हैं। बेतहाशा बेनिफिट्स हैं। डेटा साइंस से सेल्फ एक पूरा अलग सोच है। वो वाली डेटा साइंस की बात नहीं कर रहा जो आजकल पूरी फील्ड चल रही है, वो भी इसी का एक एडवांस लेवल है। तो नॉर्मली मतलब डेटा बहुत हेल्पफुल होता है। डेटा की बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, डेटा की बेसिस पे जो है वो फैक्ट पे प्रूफ करते हैं। बगैर डेटा के जो फैसले करते हैं वो ज़्यादा कोई बड़ा इफेक्टिव डिसीजंस नहीं ले सकते। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ डेटा की इंपॉर्टेंस पे, याद रखिएगा। फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी चला रहे हो, ठीक है, आपके नीचे कोई 50 लड़के काम कर रहे हैं। अब उस कंपनी में 50 लड़के काम कर रहे हैं। अब महीने के एंड पे आपने जो है वो 2 बंदों को टर्मिनेट करना है। मेरी बात समझ रहे हो? महीने के एंड पे आपने 2 बंदों को टर्मिनेट करना है किसी भी वजह से। अब वो रीज़न जो भी हो, मैं उसको भी यहाँ पे कुछ डिस्कस नहीं कर रहा, मैं आपको फ़र्क बता रहा हूँ कि फ़र्क क्या होगा। अब हुआ ये, आपका जो सबसे जो अबव एवरेज अच्छा एम्प्लॉय था, एक कोई
बेशक टॉप पे ना हो लेकिन एक अच्छा एम्प्लॉय था। अब उसके लास्ट जो 4 टू 5 डेज़ आपके साथ गुज़रे हैं वो अच्छे नहीं गुज़रे, ठीक है? अच्छे नहीं गुज़रे मतलब कुछ की छुट्टियाँ हो गई, मामलात हो गए और वो कुछ टोपी ड्रामे हो गए, कुछ जो है वो काम ज़ाया हो गया है, कुछ कैंसल हो गए, ब्लंडर हो गए बड़े, तो आपका उसके लिए मूड जो है वो ख़राब हो गया। मतलब उसके वो फ़िलहाल टेम्परेरी तौर पे। अब ये फ़ैसले का टाइम आया, तो आप अगर अपनी सोच से फ़ैसला करोगे, यहाँ पे आपकी सोच आपको धोखा देगी और वो आपको उस बंदे को टर्मिनेट करवा देगी, क्योंकि आपके पास कोई डेटा नहीं है। आप अपनी सोच से चल रहे हो। लेकिन एक्चुअल में जब आप ठंडे दिमाग से डेटा देखोगे कि यार किस बंदे ने कितना काम किया, अगर आपने मैकेनिज़्म बनाया हुआ है हर बंदे की रिपोर्टिंग का, परफ़ॉर्मेंस का, तो आप डेटा देखोगे, अटेंडेंस शीट निकालोगे कि यार ये बंदे ने आखिरी दिन में 1 छुट्टी की तो क्या हुआ है, और बंदे जो पूरे महीने में उनकी 5 छुट्टियाँ, 7 छुट्टियाँ एक बच्चे की आ रही है और उस 7 छुट्टियों में इसकी तो परफ़ॉर्मेंस भी अच्छी है, बाकी चीज़ें अच्छी आ रही हैं, तो उसकी जो है वो सारे मामला गलत आ रहे हैं। तो वो डेटा जब आपके सामने आएगा तो आपकी जो पर्सनल जो मूड स्विंग्स हैं, जो पर्सनल जो डिसाइसिव फैक्टर्स होंगे वो आपके आड़े आ जाएँगे एक अच्छे फ़ैसला करने में। तो एक अच्छा बिज़नेसमैन अपने जो इमोशंस है वो अच्छे से कंट्रोल में रख सकता है। रखने चाहिए उसको। लेकिन ख़ैर वो अलग टॉपिक है इमोशंस का पूरा। लेकिन डेटा जो है वो बहुत आपका इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब ये छोटी-सी एग्ज़ाम्पल थी, इसका मतलब ये नहीं सिर्फ़ इसी सिनेरियो में होगी। हर तरह के सिनेरियो, अगला प्रोडक्ट कौन-सा चलाना है तो मेरे पास यहाँ से शायद आइटम व्यू उठ के मैं सॉर्ट करना शुरू करूँ। तो इसके बाद ये वाला प्रोडक्ट बहुत लोग देख रहे हैं, ये वाला प्रोडक्ट बहुत लोग देख रहे हैं। अगर मैं बड़ी थोड़ा बड़ा डेटा आ जाए, तो बड़ा सेगमेंट आ जाए, तो मैं उसकी बेसिस पे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट और निकाल लूँ यहाँ से कि यार ये लोग प्रोडक्ट बहुत देख रहे हैं, इसकी परचेजिंग ज़्यादा आ रही है, मोबाइल के यूज़र ज़्यादा आ रहे हैं, इस सिटी से यूज़र आ रहे हैं, उस सिटी से यूज़र ज़्यादा आ रहे हैं। तो आपका बहुत सारा डेटा आराम से यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। बस आपको थोड़ा-सा ये टूल एडवांस लेवल में थोड़ा-सा चलाना आना चाहिए। तो इस वीडियो का मकसद पूरा आपको एनालिटिक्स का एक्सपर्ट बनाना नहीं है, लेकिन आपको इसकी इम्पोर्टेंस बताना और आपको उसका मकसद बनाना है, और आपको माइंडसेट बता दिया गया है, तो इसको भी अपना एक्सपर्ट आप अगर साथ-साथ यूज़ करते जाएँगे, होते जाएँगे अपने मकसद के हिसाब से, तो इसको इस तरह से यूटिलाइज़ आप कर जाएँगे। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में इतना काफ़ी होगा, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।